ओम शांति। ओम शांति बाबा। आज हम अध्ययन करने जा रहे हैं परम पिता परमात्मा के अनमोल मधुर महावाक्यों को। और ये मुरली अमूल्य है, अनमोल है। ये हम तब अनुभव करते हैं जब बाबा के परम पिता परमात्मा के चैतन्य उपस्थिति में इसका अध्ययन करते हैं। और तब जब बाबा की मुरली की एक एक बात हमारे बुद्धि में ऐसे गूंजती है जैसे बाबा मेरे साथ खड़े हैं और मुझसे कान में कह रहे हैं। जब भी कोई परिस्थिति हो, कोई भी बात हो, हमारी बुद्धि में बाबा की ये बातें गूंजने लगती हैं। तो इतना श्रेष्ठ जब अनुभव होता है तो हमारे विकर्म विनाश होते हैं, क्योंकि हमारी प्रतिक्रियाएं बाबा की सारे गुणों से की स्मृति के साथ होता है और शक्तियों की जागृति के साथ होता है। तो विकर्म वहीं के वहीं भस्म होते हैं, विनाश होते हैं। तो ऐसा श्रेष्ठ अनुभव पाते हुए हम अपनी अवस्था में लगातार ऊपर उठ सकते हैं, ऊपर आते चले जाते हैं। और इसके लिए करना क्या होता है? बस छोटा सा एक काम है कि हमें अपने दिनचर्या में एक समय, एक स्थान निर्धारित करना है। उस स्थान पर उस समय बड़े फुर्सत से, बड़े इत्मीनान से बैठना है और ये काम प्रतिदिन करना है। कोई भी दिन न छूटे, हर दिन फुर्सत से बैठना है। एक विशेष स्थान अगर रखें, जैसे भक्ति मार्ग में हम पूजा के लिए, और समय भी इस ब्रह्मा कुमार का थोड़ा सा स्पष्टीकरण है कि समय का मतलब ये नहीं कि 7 बजे। इस ब्रह्मा कुमार का ऐसा मंथन है कि 7 बजे 8 बजे ये टाइम नहीं, बल्कि हमारे दिनचर्या में जैसे ही हम भक्ति में स्नान के बाद सबसे पहले पूजा करने के लिए पूजा का कमरे में जाते थे, जिनका घर में जैसा सुविधा हो उस स्थान पर चले जाना है और स्नान के बाद जाना। अगर स्नान में आज 7:30 बज गए तो इसका मतलब ये नहीं कि समय चेंज हो गया, नहीं, स्नान के तुरंत बाद का समय इस ब्रह्मा कुमार को मंथन में लगता है सबसे उचित है। तो वैसे ही स्थान भी पूजा के लिए जो अगर स्थान बना कर रखे हो तो उसी स्थान पर बैठना है। थोड़ा पवित्र हो, साफ सुथरा हो, तो उस स्थान पर बैठकर अब अपने हाथों में मुरली लेनी है और एक एक शब्द का बड़ी गहराई से अध्ययन करना है। और जब हम इसकी गहराइयों में धीरे धीरे उतरते जाएंगे ना, तो हम बाबा के चैतन्य उपस्थिति का अनुभव पाएंगे। और ये इस ब्रह्मा कुमार का ये अनुभव रहा है और आभास रहा है। इसीलिए हम मुरली का अध्ययन बड़े फुर्सत से, इत्मीनान से बैठकर स्वयं से कम एक बार ज़रूर करना है। फिर हम YouTube पर सुनते रहे, सेंटर पर जाएं, सब अच्छी बातें हैं, लेकिन जब हम फुर्सत से, इत्मीनान से अकेले बैठकर खुद से जब अध्ययन करते हैं ना, तो बाबा और मैं आमने सामने बैठ बातें कर रहे हैं, ऐसा अनुभव करते हैं। तो इसके लिए और एक छोटा विधि जो हमें आत्माभिमानी स्थिति में आने के लिए करनी चाहिए, वो ये कि जब हम फुर्सत में आकर बैठ गए, मुरली हाथों में लेकर शुरू करने जा रहे हैं, तो पहले अपने इस देहभान से अलग होने का भी अभ्यास करें और अपने सूक्ष्म शरीर के साथ, यानी अपने उसी मन के को लेकर जो इस रावण की दुनिया में बहुत भटक रहा है, उसको लेकर के। क्यों भटक रहा है? क्योंकि वो इसका स्थान है ही नहीं, ये रावण की दुनिया है, तो रावण की दुनिया हमारे मन के लिए है ही नहीं, इसीलिए वो अपनी दुनिया ढूंढने के लिए इतना भटक रहा है। बिल्कुल वैसे ही जैसे एक मछली पानी के बाहर आ जाए तो बहुत छटपटाती है, इसीलिए हमारा मन इतना भटकता है। तो इसे इसके सही गंतव्य तक लेकर चलते हैं। इस शुरुआत, चूँकि ये रास्ता भूल चुका है, तो इसे हम लेकर चलते हैं अपने साथ मधुबन की धरा पर, और उसमें भी खास पांडव भवन के उसी हिस्ट्री हॉल में जहाँ मेरे बाबा ने साकार तन का, यानी इस ब्रह्मा बाबा के तन का आधार लेकर ये मुरली चलाई थी।
शुरू तो बाबा ने चलाई थी पहले, तभी आज हमें लिखित रूप में मिल रही है। लेकिन आज भी जब मैं आत्मा अपने आत्म अभिमानी स्थिति में स्थित होकर और स्थित होने के लिए, ये बहुत सरल अभ्यास है, इससे हम आत्माभिमानी स्थिति में स्थित होते हैं और तब बाबा की चैतन्य उपस्थिति का अनुभव पाते हैं। और उसकी अनुभूति का सबसे पहला पायदान ये होता है कि जैसे ही मैं आत्मा खुद को उस स्थान पर अनुभव करता हूँ, परमात्मा के सानिध्य में पहुँचता हूँ, तो मुझ आत्मा के सारे आत्मिक गुण, पवित्रता, शांति, प्रेम और सुख की भरपूरता का एहसास होता है। बाबा सम्मुख बैठे हैं, दृष्टि से मुझ आत्मा में ज्ञान, प्रकाश और अष्ट शक्तियों का प्रवाह कर रहे हैं, ऐसा भी अनुभव पाते हैं, जिससे चारों ओर आनंद का एक आवरण बन जाता है। और उस आवरण में मैं और मेरे बाबा बड़े फुर्सत से बैठ बातें करते हैं। तभी तो मेरे बाबा अपने दिल की बातें इसी मुरली में निहित करके मुझसे कहते हैं, मीठे बच्चे, अब घर जाना है, इसलिए देह सहित देह के सब संबंधों को भूल मामेकम याद करो और पावन बनो। अंजी पापा। आगे प्रश्न रूप में मेरे बाबा कहते हैं कि आत्मा के संबंध में कौन सी एक महीन बात महीन बुद्धि वाले ही समझ सकते हैं? उत्तर बतलाते हैं मेरे बाबा, आत्मा पर सुई की तरह धीरे धीरे जंग चढ़ती गई है, वो याद में रहने से उतरती जाएगी। अब जंग उतरे अर्थात आत्मा तमो प्रधान से सतो प्रधान बने, तब बाबा की खींच हो। जितना सतो प्रधानता आते जाएगा ना, खिंचाव हमारा बढ़ता जाएगा और वो बाबा के साथ वापस जा सके, बाबा के साथ वापस तो सब जाएंगे, बाबा के साथ वापस जा सके। तो जितना जंग उतरती जाएगी उतना दूसरों को समझाने में खींचेंगे। हमारी स्थिति ऐसी हो जाएगी ना कि दूसरों को ज्ञान देने में उनको आकर्षण होने लगेगा, हमारी स्थिति उनको प्रभावित करने लगेगी। ये बातें बड़ी महीन है, जो मोटी बुद्धि वाले नहीं समझ सकते। हाँ जी बाबा। ओम शांति। भगवान वाच, अब बुद्धि में कौन आया? वो जो गीता पाठशालाएं आदि हैं, उन्हों को तो भगवान वाच कहने से श्री कृष्ण ही बुद्धि में आएगा। यहाँ तुम बच्चों को तो ऊंचते ऊंच पिता याद आएंगे। इस समय ये है संगम युग, पुरुषोत्तम बनने का। बाबा बच्चों को बैठ समझाते हैं कि देह सहित देह के सब संबंध तोड़ अपने को आत्मा समझो। ये बहुत जरूरी बात है जो इस संगम युग पर बाबा समझाते हैं। आत्मा ही पतित बनी है, फिर आत्मा को पावन बन घर जाना है। पतित पावन को याद करते आए हैं, परंतु जानते कुछ नहीं। याद तो करते थे कि हे पतित पावन आइए, लेकिन उनका परिचय नहीं था, उनको जानते नहीं। भारतवासी बिल्कुल ही घोर अंधियारे में है। भक्ति है रात, ज्ञान है दिन। रात में अंधियारा, दिन में रोशनी होती है। दिन है सतयुग, रात है कलयुग। अभी तुम कलयुग में हो, सतयुग में जाना है। पावन दुनिया में पतित का प्रश्न ही नहीं, सवाल ही नहीं होता है कि पावन दुनिया में पतित कोई पहुंच जाए। जब पतित होते हैं तो पावन होने का प्रश्न नहीं उठता, और जब पतित हो गए तो अभी कोई पावन बोल दे कि हम पूरा पावन है, हो नहीं सकता। तो जब पावन है तो पतित दुनिया याद भी नहीं। लेकिन इतना है कि जब पावन हो जाएंगे ना,
तो फिर ये पतित दुनिया का याद नहीं रहेगा। लेकिन अभी हम पतित हैं तो कहीं ना कहीं आत्मा में पावन दुनिया का खिंचाव रहता है ना। अभी पतित दुनिया है तो पावन दुनिया याद पड़ती है। पतित दुनिया पिछाड़ी का भाग है, पावन दुनिया है पहला भाग। पतित दुनिया मतलब पीछे का हिस्सा और पावन दुनिया मतलब शुरुआती। तो वहाँ कोई पतित हो ना सके। जो पावन थे फिर पतित बने। 84 जन्म भी उन्हों के समझाए जाते। ये बड़ी गूढ़ बातें समझने की है। आधा कल्प भक्ति की है, ये इतना जल्दी छूट ना सके। तो बाबा कहते इतना जल्दी छूटेगा नहीं, लेकिन ज्ञान जितना ज्यादा स्पष्ट होता है ना, स्वतः छूटता है। मनुष्य बिल्कुल ही घोर अंधियारे में है। कोटों में कोई ही निकलते हैं। मुश्किल कोई की बुद्धि में बैठेगा, बहुत मुश्किल लगेगा और बहुत रेयर कोई मिलेगा जिसकी बुद्धि में बात बैठे। मुख्य बात तो बाबा कहते हैं, देह के सब संबंध भूल, मामेकम याद करो। सर्व संबंधों में ही बाबा को याद करो। अगर बुद्धि इधर जा भी रही है तो बस उन्हीं संबंधी को, उसी आत्मा को बाबा का निमित्त मान ले तो याद बाबा रहेंगे। वो आत्मा भी याद नहीं रहेगी तो हम बाबा की याद में रह पाएंगे। आत्मा ही पतित बनी है, उनको पवित्र बनाना है। ये समझानी भी बाबा ही देते हैं, क्योंकि ये बाबा प्रिंसिपल, सोनार, डॉक्टर, बैरिस्टर सब कुछ है। सर्व संबंध में तो बाबा है ही। बाबा कहते हैं सब व्यवसाय में भी बाबा है। तो इसलिए अगर कोई सुख लगता है कि किसी से हमें सुख मिल रहा है, कोई बहुत प्रेम जिससे करते हैं, तो उनको बाबा का निमित्त मानना है। और किसी के कारण लगता है कि दुख मिल रहा है तो उनको अपने कर्मों का हिसाब किताब मानना है, जो हमारे बाबा की याद में रहने से समाप्त होंगे। उनका बात व्यवहार सब कुछ बदल जाएगा जब हम बाबा की याद में रहकर उनकी बातों पर, उनकी हर एक बात पर हम अपनी प्रतिक्रिया देंगे। परिवर्तन आएगा। और इस बात को समझाने के लिए बाबा हर रूप में हमारे साथ हैं। बाबा कहते हैं, मैं विद्यालय का प्रिंसिपल होता है ना, प्रधान अध्यापक। अध्यापक तो है ही, शिक्षक तो बनते ही हैं, प्रधान अध्यापक भी हैं। सोनार बनकर हमें सोना गाद निकाल रहे हैं। सोना में होता है ना 18 कैरेट, 16 कैरेट, अभी हम 1-2 कैरेट के बचे होंगे, उसको बाबा पूरा गाद निकालेंगे तो पूरा 24 कैरेट बनेंगे। डॉक्टर बनेंगे तो हमारी बीमारियां निकालते हैं विकारों की। बैरिस्टर बनते हैं तो हमारा जो हम उलझनों में उलझे हुए हैं ना, उन उलझनों से निकाल देते हैं बाबा। बाबा सब कुछ है। ये नाम वहाँ रहेंगे नहीं, जितना भी अभी नाम बाबा ने बोला ना, वहाँ कुछ नहीं होंगे। वहाँ ये पढ़ाई भी नहीं रहेगी। यहाँ पढ़ते हैं नौकरी करने के लिए। यहाँ का पढ़ाई का उद्देश्य क्या होता है? नौकरी मिल जाए। पहले फीमेल इतना पढ़ती नहीं थी, ये सब बाद में सीखी है। पति मर जाए तो संभाल कौन करे, इसलिए अब महिलाएं भी सब सीखती रहती है। लेकिन अब तो मरने का जरूरत भी नहीं है, साथ में ही काम करना होता है। सतयुग में तो ऐसी बातें होती नहीं जो चिंतन करना पड़े। वहाँ तो अकाल मृत्यु होंगी ही नहीं। यहाँ मनुष्य धन आदि इकट्ठा करते हैं ऐसे समय के लिए, कोई आपत्ति काल आ जाए, कोई विशेष परिस्थिति आ जाए तो उसके लिए जमा करते हैं ना। वहाँ तो ऐसे ख्यालात ही नहीं जो चिंता करनी पड़े। बाबा तुम बच्चों को कितना धनवान बना देते हैं। स्वर्ग में बहुत खजाना रहता है, हीरे जवाहरातों की खानियां सब भरपूर हो जाती हैं। यहाँ बंजर जमीन हो जाती है तो वो ताकत नहीं होती। यहाँ का जमीन भी तमो प्रधान हो गया ना, तो वो ताकत ही नहीं रहा। वहाँ के फूलों और यहाँ के फूलों आदि में भी रात दिन का फर्क है। अभी हम कहें ना, देखो फूल कितना अच्छा, वहाँ कहते हैं यहाँ का फूल भी जो है ना, वहाँ का फूल के सामने कुछ भी नहीं है। रात और दिन का अंतर रहेगा। यहाँ तो सब चीजों से ताकत ही निकल गई। भल कितना भी अमेरिका आदि से बीज ले आते हैं, परंतु ताकत निकलती जाती है। तो तमो प्रधानता प्रकृति में है ना। धरनी ही ऐसी है जिसमें ज्यादा मेहनत करनी पड़ती है। वहाँ तो हर चीज सतो प्रधान होती है। प्रकृति भी सतो प्रधान, तो सब कुछ सतो प्रधान होता है। यहाँ तो सब चीजें तमो प्रधान है। कोई चीज में ताकत नहीं रही है।
ये फर्क भी तुम समझते हो। बिल्कुल समझ रहे बाबा, अब इतना स्पष्टता ज्ञान में आ गया है कि ये सारी बातें बहुत अच्छे से समझ में आती है। जब सतो प्रधान चीजें देखते हो, वो तो ध्यान में ही देखते हो, वहाँ के फूल आदि कितने अच्छे होते हैं। हो सकता है वहाँ का अनाज आदि सब तुम देखने में आए, साक्षात्कार वगैरह जो होता है ध्यान में जो देखते हैं लोग, तो वहाँ का अनाज वगैरह भी देखे होंगे, बुद्धि से समझ सकते हैं वहाँ की हर चीज में कितनी ताकत रहती है। नई दुनिया किसी की बुद्धि में आती ही नहीं। हमारी बुद्धि की अभी इस ब्रह्मा कुमार का तो अभी तक ऐसा मंथन है ना कि हम अपना बुद्धि को जितना ऊपर तक लेकर जाएं, साक्षात्कार के रूप में बाबा दिखलाते तो अलग है, नहीं तो जितना बड़ा बुद्धि का स्तर है ना, वो द्वापर की शुरुआत तक चला जाए ना तो बहुत बड़ी बात है। सतयुग और त्रेता तक की हम कल्पना ढंग से नहीं कर सकते। इस पुरानी दुनिया की तो बात मत पूछो, गपोड़ा भी बहुत लंबा चौड़ा लगाते हैं तो मनुष्य बिल्कुल अंधियारे में सो गए हैं। तुम बताते हो बाकी थोड़ा समय है तो तुम्हारे पर कोई हंसी भी करते हैं। जब हम कहते हैं ना कि बहुत अब कम समय बचा है तो लोग इसको हंसी में ले लेते हैं, हाँ अभी तो 40,000 साल पड़ा है, तो जल्दी हो रहा है। रियलिटी में तो ये समझते हैं जो अपने को ब्राह्मण समझते हैं, ये बात को वही सत्य मानते हैं जो ब्राह्मण बनते हैं, ब्राह्मण खुद को मानते हैं। ये नई भाषा रूहानी पढ़ाई है ना, भाषा नहीं है, पढ़ाई नया है। जब तक स्पिरिचुअल फादर ना आए, जब तक आध्यात्मिक पिता ना आए, कोई समझ ना सके। स्पिरिचुअल फादर को तुम बच्चे जानते हो, वो लोग जाकर योग आदि सिखाते हैं, परंतु उन्हों सिखलाया किसने? ऐसे तो नहीं कहेंगे स्पिरिचुअल फादर ने सिखलाया, आध्यात्मिक पिता ने हमें सिखलाया, ऐसा तो नहीं कहते हैं। बाबा तो सिखलाते ही रूहानी बच्चों को हैं, हम आत्मा बच्चों को न सिखला रहे बाबा। तुम संगम युगी ब्राह्मण ही समझते हो। ब्राह्मण बनेंगे भी वो जो आदि सनातन देवी देवता धर्म के होंगे, वही ब्राह्मण भी बनेंगे। ब्राह्मण तुम कितने थोड़े हो, दुनिया में तो किस्म किस्म की अथाह जातियां हैं। एक किताब जरूर होगा जिससे पता लगेगा कि दुनिया में कितने धर्म कितनी भाषाएं हैं। तुम जानते हो ये सब नहीं रहेंगे। सतयुग में तो एक धर्म एक भाषा ही थी। सृष्टि चक्र को तुमने जाना है तो भाषाओं को भी जान सकते हो कि ये सब रहेंगे नहीं, इतने सब शांति धाम चले जाएंगे। ये सृष्टि का ज्ञान अभी तुम बच्चों को मिला है, तुम मनुष्यों को समझाते हो फिर भी समझते थोड़े ही हैं। हम जब समझाए तो एक बार में तो किसी को भी समझ में तुरंत में नहीं आता है। कोई बड़े आदमियों से ओपनिंग भी इसलिए कराते हैं क्योंकि नामी ग्रामी है, तो उनका प्रभाव में और भी लोग जानेंगे तो आवाज़ फैलेगा। वाह, प्रेसिडेंट प्राइम मिनिस्टर ने ओपनिंग की तो कुछ क्या किया भाई, उसके बारे में जाने। तो ये बाबा जाएं तो मनुष्य थोड़े ही समझेंगे कि परमपिता परमात्मा ने ओपनिंग की, मानेंगे नहीं। ब्रह्मा से ओपनिंग कराएंगे तो थोड़ी ना समझ में आएगा और ना मानेंगे बात को। तो इसलिए जो दुनिया में जिस लौकिक रीति से जो ऊंचे पद पर हैं उनसे कराते हैं ताकि उन पर उनका प्रभाव उन पर पड़े, उन आत्माओं पर, और वो ज्ञान को समझें। कोई बड़ा आदमी कमिश्नर आदि आएगा तो उसके पीछे और भी भागेंगे, इनके पीछे तो कोई नहीं भागेगा। अभी तुम ब्राह्मण बच्चे तो बहुत थोड़े हो, जब मेजॉरिटी होंगे तब समझेंगे। जब हमारी भी संख्या, बाबा कहते हैं ब्राह्मण बच्चों की भी बढ़ जाएगी ना, तब फिर समझेंगे कि इतना है तो कुछ है क्या है। अभी अगर समझ जाए तो बाबा के पास भागे। एक ने बच्ची को कहा था कि जिसने तुमको ये सिखाया हम डायरेक्ट क्यों ना उनके पास जाएं, परंतु सुई पर कट लगी हुई है तो चुंबक की कशिश कैसे हो। कट जब पूरी निकले तब चुंबक को पकड़ सके। सुई का एक कोना भी कट चढ़ी हुई होगी तो उतना खींचेगी नहीं। और अगर थोड़ा भी अगर जंग लगा हुआ है ना तो वो खिंचाव नहीं आएगा, सारी कट उतर जाए वो तो पिछाड़ी में। जब ऐसे बनेंगे पूरा एकदम जंग रहित हो जाए, एकदम से तो प्रधान व्यवस्था मतलब पूरी तमो प्रधानता समाप्त हो जाए, और कहते ये तो अंत में होगा, उतर जाए तो पिछाड़ी में ही होगा। और
जब ऐसा बनेंगे तो बाबा के साथ वापस चले जाएंगे। तो अभी तो फुरना फिक्र है कि हम तमो प्रधान हैं, कट चढ़ी हुई है, जंग लगा हुआ है पूरा। जितना याद करेंगे उतना कट साफ होती जाएगी, ये जंग लगातार उतरता जाएगा। आहिस्ते आहिस्ते कट निकलती जाएगी। कट चढ़ी भी आहिस्ते आहिस्ते है ना, फिर उतरेगी भी ऐसे। जैसे कट चढ़ी है वैसे साफ होनी है, तो उसके लिए बाबा को याद भी करना है। चढ़ा तो बहुत लंबे समय में 63 जन्मों में जंग लगा, लेकिन उतरना अभी इस एक जन्म में लौकिक रीति से इस आधे जन्म में। याद से कोई की ज्यादा कट उतरती है, कोई की कम। जितना ज्यादा कट उतरी हुई होगी उतना वह दूसरों को समझाने में खींचेंगे, दूसरे उनकी तरफ आकर्षित होंगे जिनका अपना खुद का तमो प्रधानता कम रहेगा। ये बड़ी महीन बातें हैं, मोटी बुद्धि वाले समझ ना सके। तुम जानते हो राजाई स्थापन हो रही है, समझाने के लिए भी दिन प्रतिदिन युक्तियां निकलती रहती हैं। पहले थोड़े ही पता था कि प्रदर्शनियां, म्यूजियम आदि बनाएंगे। पहले आगे चल हो सकता है, बाबा कहते हैं आगे समय आने वाला समय में ऐसा हो सकता है कि और कुछ निकले। प्रदर्शनी, म्यूजियम उस समय नया था, अब वो सब भी बहुत हो गया। अब बाबा कहते हैं और कुछ नया नया निकलेगा। तो अभी समय तो पड़ा है, स्थापना होनी है। हार्ट फेल भी नहीं होना है और कभी भी ऐसा हार नहीं मान लेना है। कर्मेंद्रियों को वश नहीं कर सकते हैं तो गिर पड़ते हैं। कर्मेंद्रियां अगर वश में नहीं आ रही हैं तो बाबा कहते हैं तो गिरते रहते हैं। ये सब माया अपना जाल तो उधर ही से पकड़ता है ना हमें। तो देह से ही अपने आप को अलग बात समझने का अभ्यास करते जाएंगे तो होता जाएगा। और कहते विकार में गए तो फिर सुई पर बहुत कट लग जाएगी। और कहते अभी थोड़ा वो जंग उतरना शुरू हुआ और दोबारा एकदम विकार में चले गए तो और जंग फिर से लग गया। अब उतरना और मुश्किल। तो विकार से ज़्यादा कट चढ़ जाती। किसी विकार में अगर चले जाते हैं ना तो बाबा कहते हैं ज़्यादा जंग लग गया। सतयुग त्रेता में बिल्कुल थोड़ी फिर आधा कल्प में जल्दी कट चढ़ती है। बाबा कहते हैं सतयुग त्रेता में ना बिल्कुल नाम का, सतयुग में तो नहीं कि त्रेता में ही हल्का लगना शुरू हुआ, वहीं 2 कलाएं जो कम हुई और फिर आधा कल्प जो हुआ द्वापर आया, उसके बाद ये तेजी बढ़ती गई। और अभी सतयुग, अभी कलयुग में भी अंत में बहुत ज़्यादा तेजी से और ज़्यादा जंग लग रहा है। हम ये तो अनुभव कर रहे हैं, हम अपने लौकिक जीवन में, अपने मतलब जो लौकिक रीति से जितना दूर तक का जीवन हम देख पाते हैं, खुद का नहीं तो अपने नाते रिश्तेदारों का, उनके जीवन की पहले और अभी तक में कितना का परिवर्तन आ गया। तो इतना में तो कभी कुछ समय पहले तक लोग इतना वैसे नहीं थे, इतनी तमो प्रधानता नहीं थी, लेकिन वो हम निरंतर महसूस कर रहे हैं, हर दिन बढ़ रहा है उस तरह का। तो बाबा इसलिए कहते हैं कि ये गति बढ़ती जाती है, नीचे गिर पड़ते हैं, इसलिए निर्विकारी और विकारी गाया जाता है। वाइसलेस देवताओं की निशानी है ना। बाबा कहते हैं निर्विकारी कहने का मतलब ही है कि ये देवताओं की निशानी है। बाबा कहते हैं देवी देवता धर्म प्रायः लोप हो गया है, निशानियां तो है ना। सबसे अच्छी निशानी ये चित्र है। तुम ये लक्ष्मी नारायण का चित्र उठाए परिक्रमा दे सकते हो, क्योंकि तुम ये बनते हो ना। रावण राज्य का विनाश, राम राज्य की स्थापना होती है। ये राम राज्य, ये रावण राज्य, ये है संगम। बाबा कहते एक है राम राज्य, एक है रावण राज्य, और हम अभी हैं संगम पर। ढेर की ढेर बिंदुएं हैं। डॉक्टर लोगों की बुद्धि में कितनी दवाइयां याद रहती हैं, बैरिस्टर की बुद्धि में अनेक प्रकार की बिंदुएं, उनको अपना वो याद होता है, क्या बोलते हैं उसको, धाराएं, तो वो सारी उनको याद होती है। तो ढेर टॉपिक्स का तो बहुत अच्छा किताब बन सकता है। फिर जब भाषण पर जाओ तो बिंदुएं नज़र से निकालो। बाबा कहते हैं फिर जब भाषण करने जाओ तो इस तरह जैसे उनको कैसे याद होता है, बाबा कहते हैं हमें उस तरह से याद हो। जब समझाने लगे ना तो धड़ धड़ बिंदुएं सामने आती जाएं और हम समझाते चले जाएं अच्छे से। शुरूर बुद्धि वाले झट देख लेंगे। पहले तो लिखना चाहिए कि हम ऐसे ऐसे समझाएंगे। भाषण करने के बाद भी याद आता है ना। कई बार क्या होता है, बोल के ख़त्म हो गया या एकदम अब दूसरी तरफ आ गए,
समाप्ति कर रहे हैं और तब याद आ रहा है कि एक बिंदु ऐसा भी था, ऐसे भी समझा सकते थे, या पूरा बोल के ख़त्म हो गया तब याद आता है, तो अगली बार के लिए उसको याद रखना, तैयार रखना है। बाबा कहते हैं ऐसे समझाते थे तो अच्छा था, ये बिंदुएं जो ना, अरे ऐसे समझाते ना तो और अच्छा से समझ में आता है, ये सारी बिंदुएं हमारी बुद्धि में आती रहती है, तो अगली बार के लिए हमें उसे याद रखना है। तो ये बिंदुएं औरों को समझाने से बुद्धि में बैठेंगी। तो ये सारा बात ना जब दूसरों को समझाते हैं ना तभी सक्रिय होता है, ऐसे नहीं होता है सक्रिय। टॉपिक्स की लिस्ट तो बनी हुई है, फिर एक टॉपिक उठाए अंदर में भाषण करना चाहिए या लिखना चाहिए। बाबा कहते हैं बिंदुएं तो बाबा ने बहुत सारे टॉपिक दे दी हैं, अब उन बिंदुओं पर हमें याद करना, तैयारी करनी, युक्तियाँ निकलने के आएंगी जो हम समझाएंगे, या तो लिखने में या तो बोलने में। फिर देखना चाहिए सब बिंदुएं लिखी हैं, जितना माथा मारेंगे उतना अच्छा है। बाबा तो समझते हैं ना ये अच्छा सर्जन है, इनकी बुद्धि में बहुत बिंदुएं हैं, भरपूर हो जाएंगे तो सेवा बगैर मज़ा नहीं आएगा। जब बहुत ज़्यादा बिंदुओं से हम भरपूर होते हैं ना, बिना सेवा किए मज़ा ही नहीं आता, लगता है कि बिंदु नया बिंदु निकला, इसको किसी को समझाएंगे, बताएंगे तो उसको समझ में आएगा। तो ये उमंग उत्साह से हम और भरते जाते हैं, और जितना मंथन चलता है ना समझाने का, उतना ज़्यादा अपनी ज्ञान की स्पष्टता भी बढ़ती है, क्योंकि जो बिंदुएं निकल के आ रही हैं वो कहाँ से आ रही हैं, हमारी ही ज्ञान की स्पष्टता बढ़ रही है, उसी से पता चलता है ना। तुम प्रदर्शनी करते हो तो कहीं से 2-4, कहीं से 6-8 निकलते हैं, कहीं तो एक भी नहीं निकलता है। हजारों ने देखा, निकले कितने थोड़े, इसलिए अभी बड़े बड़े चित्र भी बनाते रहते हैं। तुम होशियार होते जाते हो कि क्या समझाने में कमी रह गया, कितनी मेरी स्थिति में कमी रह गई कि नई आत्माएं निकली। तो बाबा कहते हैं इन सब पर हमारा मंथन चलता है, अपनी स्थिति को सुधारने में और अपने युक्तियाँ ज्ञान के मंथन को करने में हम बढ़ते चले जाते हैं। बड़े बड़े आदमियों का क्या हाल है वो भी तुम देखते हो। बाबा ने समझाया है जांच करनी है, किसी को ये ज्ञान देनी चाहिए, किसको ये ज्ञान देनी चाहिए, रग देखनी चाहिए जो मेरे भक्त हो। बाबा कहते हैं बाबा का, परमात्मा पिता का, भले वो जिस रूप में पूज रहा हो, लेकिन उसमें भक्ति का रहेगा, उसमें भगवान के प्रति खिंचाव रहेगा। बाबा कहते हैं वो रग देखनी है, वो जांचना है कि वो ऐसा है। बाबा कहते हैं रग देखनी चाहिए जो मेरे भक्त हो। गीता वालों को मुख्य बात एक ही समझाओ। फिर एक होते हैं गीता के एकदम से भक्त कह सकते हैं, गीता का ही भक्त है कि भाई हाँ ये ऐसा है वैसा है, तो उनको बाबा कहते हैं एक ही बात समझाओ कि भगवान ऊंचते ऊंच को ही कहा जाता है, वो है निराकार। कोई भी देहधारी मनुष्यों को भगवान नहीं कह सकते। तुम बच्चों को अभी सारी समझ आई है, हमें तब समझ में आ गई बाबा। सन्यासी भी घर का सन्यास कर भागते हैं, कोई ब्रह्मचारी ही चले जाते हैं, कोई तो कुंवारे ही में चले जाते हैं, फिर दूसरे जन्म में भी ऐसे होता है। जन्म तो जरूर माता के गर्भ से ही लेते हैं, जब तक शादी नहीं की है तो बंधन मुक्त है, इतने कोई संबंधी आदि याद नहीं आएंगे। शादी की तो फिर संबंध ही याद आएंगे। समय लगता है, जल्दी बंधन मुक्त नहीं होते। अपनी जीवन कहानी का मालूम तो सबको रहता है। सन्यासी समझते होंगे पहले हम गृहस्थी थे फिर सन्यास किया, तुम्हारा है बड़ा सन्यास इसलिए मेहनत होती है। वो सन्यासी भभूत लगाते, बाल उतारते, वेश बदलते, तुम्हें तो ऐसा करने की दरकार नहीं। यहाँ तो ड्रेस बदलने की भी बात नहीं, जरूरी नहीं है कि ड्रेस भी बदले। तुम सफ़ेद साड़ी नहीं पहनी तो भी हर्जा नहीं, अगर साड़ी सफ़ेद नहीं भी पहनेंगे ना तो वस्त्र अगर नहीं भी बदले, ये यूनिफॉर्म है, एक अपने खुद में एक रहने का और सेवा के अर्थ पहनने का है, नहीं तो ज़रूरी नहीं है कि हम कपड़े भी बाबा कहते हैं सफ़ेद पहने। ये तो बुद्धि का ज्ञान है, हम आत्मा हैं, बाबा को याद करना है, इससे ही कट निकलेगी और हम सतो प्रधान बन जाएंगे। तो मूल बात बाबा कहते हैं आत्मा का ज्ञान का है। तो ये लौकिक रीति की कोई भी चीज़ में अगर बुद्धि उलझ रही है ना तो बाबा कहते हैं उसमें मत उलझाओ बुद्धि। मूल बात है ज्ञान का, आत्मा के जंग का, वो उतारना है, याद से उतारना है, ज्ञान को समझना है, बाबा की याद में रहना है, वो मुख्य है। लौकिक रीति का कोई भी छोटा बड़ा
चाहे वो वस्त्र का हो या और भी कुछ हो, उस सब का कोई संबंध बाबा कहते हैं नहीं है। उन सब में बुद्धि उलझानी नहीं है। वो बस एक लौकिक रीति की एक मर्यादा, एक शैली एक होना चाहिए एक अपने आप में, बस उतना ही तक है। अगर उसमें कोई प्रॉब्लम है तो उसके कारण अपनी बुद्धि उधर उलझानी नहीं है। मूल बात ये ध्यान रखनी है। वो हमारे किरदार में अगर कुछ रहता है तो कोई दिक्कत नहीं है। मुझे तो किरदार में रहते हुए अभ्यास करना है ना। तो बाबा कहते हैं इसलिए वापस तो सबको जाना है। कोई योग बल से पावन बन जाएंगे, कोई सजा खा कर जाएंगे। तुम बच्चों को जंग उतारने की ही मेहनत करनी पड़ती है, इसलिए इनको योग अग्नि भी कहते हैं। तपते हैं ना, इस योग अग्नि में तप करके सारा विकार जल जाता है। अग्नि से पाप भस्म होते हैं। तुम पवित्र हो जाएंगे। जब पाप भस्म हो गए तो पवित्र हो गए। काम चिता को भी अग्नि कहते हैं, लेकिन वो क्या जलाने वाला अग्नि होता है, और ये तपा करके परिवर्तन करने वाला होता है। काम अग्नि में जलकर काले बन गए हैं, उसमें कोयला राख हो गए, और यहाँ पर आकर के तब के सोना बन गए, सोना से कुंदन बन गए। तो अब बाबा कहते हैं गोरा बनो। ये बातें तुम ब्राह्मणों के सिवाय कोई की बुद्धि में बैठ नहीं सकती। ये बातें ही न्यारी हैं। तुमको कहते हैं ये तो शास्त्रों को भी नहीं मानते, नास्तिक बन पड़े हैं। बोलो शास्त्र तो हम पढ़ते थे, फिर बाबा ने ज्ञान दिया। ज्ञान से सद्गति होती है। भगवानुवाच वेद उपनिषद आदि पढ़ने, दान पुण्य आदि करने से कोई भी मेरे को प्राप्त नहीं करते। मेरे द्वारा ही मेरे को प्राप्त कर सकते हैं। बाबा ही आकर लायक बनाते हैं। बाबा स्वयं अवतरित हुए हैं और वो खुद से जो बताएंगे वही सही होगा, वही करना होगा ना। हम यहाँ उलझते हैं कि हमने जो जाना हुआ है उसी अनुसार सब कुछ होना चाहिए। अगर उस अनुसार नहीं हो रहा है तो मतलब ये परमात्मा पिता ही नहीं है, ये झूठ है, ये गलत है। बस यही हमारी सबसे बड़ी गलती है। हमें इस बात को मंथन करना चाहिए कि वो भगवान है, वो जब आए हैं वो सम्मुख आकर के जो कह रहे हैं वही होगा ना। जो हमने पहले से जाना हुआ, वो कहाँ से जाना, कैसे जाना, कहाँ से शास्त्र आए, कैसे आए, उन सब बातों का तो हमें कुछ पता नहीं। बस हमें यही बता दिया पुराना समय से शुरू से रहा है। अरे शुरू से क्या, शुरू से कब, शुरू से बाबा तो सारा ज्ञान दे रहे हैं कि क्या शुरू क्या अंत, आदि मध्य अंत सबका, तीनों कालों का ज्ञान हमें बाबा दे रहे हैं ना। तो इसलिए बाबा जो कह रहे हैं, बाबा परमपिता परमात्मा साक्षात रूप में आए हुए हैं, चैतन्य उपस्थिति में है, इसलिए उनकी उपस्थिति का अनुभव करेंगे, विकारों से दूर होंगे। सबसे पहले तो हम ये कर सकते हैं ना कि ठीक है आगे पीछे कुछ नहीं भी समझ में आए तो विकारों से तो छोड़ सकते हैं ना विकारों को। इतना तो शास्त्रों में भी समझ में आता है कि विकार गलत होते हैं। वो अलग बात है कि हमें बता दिया गया विकार देवी देवताओं में थे, साधु संतों में थे। साधुओं के बारे में तो हमें इतना ज़बरदस्त है, जितना बड़ा बड़ा साधु हो, सब साधु क्या है, उनको क्रोध आता था, वो श्राप दे देते थे। ये बात तो इस ब्रह्म कुमार को अज्ञान काल में भी समझ में नहीं आती थी कि जब वो साधु हैं, उतने बड़े सालों से योग तपस्या कर रहे हैं, तो उनको फिर क्रोध कैसे आता है। तो वो सब बातें हमें उलझाने के लिए थी। जब वो क्रोध कर सकते हैं तो हम भी क्रोध कर रहे हैं तो गलत नहीं है। बस ये सबकॉन्शियस में हमारा बैठ जाता है और हम क्रोध आसानी से करते रहते हैं और हम अपने क्रोध को सही समझते हैं। बस यही समझाने के लिए, ऐसा हमारी बुद्धि में बैठाने के लिए हमें इस तरह की बातें समझाई गई, बतलाई गई। बस मूल बात यही है। इसलिए बाबा कहते हैं तो भक्ति की जो भी चीज़ें हैं ना, वेद शास्त्र दान पुण्य फलाना ढिमकाना, बाबा कहते हैं इन सब से मेरे को प्राप्त नहीं कर सकते। बाबा ही आकर लायक बनाते हैं कि हम बाबा को पा सकें, बाबा की गोद पर चढ़ सकें। आत्मा पर जंग चढ़ जाती है तो बाबा को बुलाते हैं, पिता को बुलाते हैं कि आकर पावन बनाइए। आत्मा जो तमो प्रधान बनी है उसे सतो प्रधान बनना है। तमो प्रधान से तमो, रजो, सतो, फिर सतो प्रधान बनना है। पहले भी हम तमो प्रधान हो चुके हैं, अभी हम पहले तमो होंगे। पहले तमो तामसिकता का एकदम तो प्रधानता में थे, पराकाष्ठा पर चढ़ रहे थे, वहाँ से पहले कम में आएंगे,
फिर थोड़ा रजो की तरफ बढ़ेंगे, थोड़ा और तमो प्रधानता कम होगी, तामसिक कम होंगी, राजसिक चीज़ें आएंगी, फिर सात्विक आएंगी, और तब फिर जब सात्विक स्थिति में हम आ जाएंगे तो मोटा मोटी ये शरीर छूटने की अवस्था होगी, और हम एकदम से जब पूरा सतो प्रधान अवस्था होगी तो ये शरीर छूट जाएगा। बाबा कहते हैं अगर बीच में गड़बड़ हुई तो कट चढ़ जाएगी, और अगर इस क्रम में जहाँ बीच में गड़बड़ हुआ ना, एकदम से नीचे गिर जाएंगे। बाबा हमको इतना ऊंच बनाते हैं तो वो खुशी रहनी चाहिए ना। विलायत में पढ़ने के लिए खुशी से जाते हैं ना। अभी तुम कितना समझदार बनते हो, कलयुग में कितना तमो प्रधान बेसमझ बन पड़ते हैं। जितना प्यार करो उतना ही सामना करते। कलयुग में बेसमझी का बाबा इतना जबरदस्त उदाहरण देते हैं कि हम किसी को लौकिक रीति में है ना प्यार करते हैं और वो उतना ही हमसे चिढ़ते रहते हैं। बाबा कहते तुम बच्चे समझते हो कि हमारी राजधानी स्थापन होती है, जो अच्छी रीति पढ़ेंगे, याद में रहेंगे, वो अच्छा पद पाएंगे। सैंपलिंग भारत से ही लगता है, सैंपलिंग भारत से ही लगता है। कलम जो है वहाँ कहते वो भारत में ही लगेगा ना। दिन प्रतिदिन अखबार आदि से तुम्हारा नाम बाला होता जाएगा। अखबारें तो सब तरफ जाती हैं, वहीं अखबार वाला कभी देखो तो अच्छा डालेगा, कभी खराब, क्योंकि वो भी सुनी सुनाई पर चलते हैं ना। उनको भी पूरा स्पष्ट ज्ञान थोड़ी मिल गया है, जिसने जो सुनाया वो लिख देंगे। सुनी सुनाई पर बहुत चलते हैं, उसको परमत कहा जाता है। परमत आसुरी मत हो गई। परमत का मतलब आसुरी मत, बाबा की है श्रीमत। कोई ने उल्टी बात बताई तो बस आना ही छोड़ देते हैं। बहुत से बच्चों के साथ क्या होता है, कोई इधर उधर का कुछ अफवाह फैला देता है और उसके कारण सेंटर पे आना ही छोड़ देते हैं, ज्ञान ही छोड़ देते हैं। और कहते हैं जो सेवा पर रहते हैं उन्हों को सब मालूम रहता है। यहाँ तुम जो भी सेवा करते हो ये है तुम्हारी नंबर 1 सेवा। यहाँ तुम सेवा करते हो वहाँ फल मिलता है। कर्तव्य तो यहाँ बाबा के साथ करते हो ना। बाबा के साथ हम अपना कर्तव्य निभाते हैं तो हमें बाबा का साथ मिलता है। अच्छा, मीठे मीठे सिगिलते बच्चों प्रति माता पिता बाबा का याद प्यार और आशीर्वाद। रूहानी बाबा की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की ओर से रूहानी माता पिता को याद प्यार और प्रणाम। धन्यवाद बाबा, धन्यवाद। मुरली के लिए भी धन्यवाद, और इस अनूठे अलौकिक ब्राह्मण जीवन के लिए भी बहुत 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 धन्यवाद बाबा, बहुत धन्यवाद। आगे आज की मुरली से लिए गए वो प्रमुख बिंदु हैं जिन्हें हमें अपने ब्राह्मण जीवन में धारण करने हैं। और ब्राह्मण सो फरिश्ता, फरिश्ता सो देवता बनना है। उसके लिए जो सबसे पहली बिंदु है वो है आत्मा रूपी सुई पर जंग चढ़िए, उसे योग बल से उतार, सतो प्रधान बनने की मेहनत करनी है, उसी का अभ्यास करना है। सिर्फ कभी भी सुनी सुनाई बातों पर चलकर पढ़ाई नहीं छोड़नी है। इधर उधर की अफवाहें जिसको कहा जाता है ना, बाबा के उस पर एकदम ध्यान दो। यहाँ परमात्मा पिता स्वयं आए हैं। बस इस बात में इतना ही हमें ध्यान में रखना चाहिए कि जो कुछ भी हम पहले से जानते हैं वो कहाँ से जानते हैं, कैसे जानते हैं, वो इन लोगों के द्वारा ही है। तो लोगों के द्वारा बताई गई हर बात में तो दो मत हो जाता है, 4 लोग 4 बातें बताने लगते हैं तो हम उलझते हैं ना। यहाँ परमात्मा पिता स्वयं आए हैं तो भगवान के बारे में भी उन्होंने ही बता के रखा है कि भगवान ऐसे वैसे, ये वो फलाना अवतार, और ये होगा वो होगा, ऐसे आएंगे वैसे होगा, इतना समय अभी है। ये सारा हम अपनी बुद्धि का एक दायरा बांध देते हैं और उस दायरे में कहते हैं कि वहाँ भगवान नहीं दिख रहे हैं तो मतलब भगवान ये भाई भी भगवान नहीं है। ये हमारी सबसे बड़ी गलती हो रही है, इसको हमें समझना चाहिए। दूसरा बिंदु है बुद्धि को ज्ञान की बिंदुओं से भरपूर रख सेवा करनी है। रग देखकर ज्ञान देना है कि उसमें भक्ति के, परमात्मा पिता के, भगवान के लिए कुछ भावना हो, वो जिस रूप में हो। क्योंकि वो ज्ञान नहीं है तो अज्ञानता में तो रूप तो दूसरा ही होगा, लेकिन भक्ति का और एक झुकाव हो भगवान के प्रति, तब ही वो समझ पाएगा। जो एकदम से
या तो फिर कभी कभी होता है कि जो उनको दुख विपत्ति के कारण थोड़ा सा चिढ़कते हैं, तो वो तो और अच्छे से पकड़ेंगे। तो इन सब बातों को रग को देखना है, इसकी नब्ज कैसी है, बहुत शुरूर यानी तीक्ष्ण बुद्धि बनना है। तो ये सारी बातें सामने वाली आत्मा का स्थिति को समझना, खुद की ज्ञान मंथन को, उनके कौन सी बात उनको एकदम से थाम लेगी, ऐसा बात बताना, ये सब बाबा कहते हैं तीक्ष्ण बुद्धि, एकदम महीन स्तर पर ही बुद्धि होनी चाहिए, तो हम उनको थाम पाएंगे, हम निमित्त बन पाएंगे। ऐसा करने में परमात्मा पिता का साथ का किरदार निभाने में। और आगे मेरे बाबा वरदान दे रहे हैं। वरदान देते हुए मेरे बाबा कहते हैं, कलयुगी दुनिया के दुख अशांति का नजारा देखते हुए सदा साक्षी व बेहद के वैरागी भव। बाबा गजब का वरदान दे रहे हैं कि इस कलयुगी दुनिया का जो अशांति का नज़ारा दिखेगा ना, इस सबको देखते हुए भी हमें साक्षी रहना है और बेहद का वैरागी बनकर रहना है। ऐसा बाबा हमें वरदान दे रहे हैं। विस्तार से बाबा कहते हैं, इस कलयुगी दुनिया में कुछ भी होता है, लेकिन आपकी सदा चढ़ती कला है। और कहते हैं यहाँ कुछ भी होता रहे, हमें ध्यान रखना है कि हम तो चढ़ रहे हैं। दुनिया के लिए हाहाकार है और आपके लिए जय जयकार है, उसी का तैयारी है ना। तो आप किसी भी परिस्थिति से घबराते नहीं, क्योंकि आप पहले से ही तैयार हो। साक्षी होकर हर प्रकार का खेल देख रहे हो। कोई रोता है, चिल्लाता है, साक्षी होकर देखने में मजा आता है। नहीं बाबा, मजा तो नहीं आ सकता। हाँ, ये है कि हम उससे एकदम अपने आप को अलग रखेंगे। जिसको हम प्रैक्टिकल लाइफ कहते हैं, जो ये लौकिक जीवन होता है, इसको हम एक फिल्म की तरह देख सकते हैं। तब हम इसमें साधारण अवस्था में एकदम अच्छे से रह सकते हैं। अपनी साधारण अवस्था का मतलब अचल अडोल रह सकते हैं। कोई कहीं भी कुछ भी हो रहा है तो हम घबराएंगे नहीं। जो कलयुगी दुनिया के दुख अशांति का नज़ारा साक्षी होकर देखते हैं, वो सहज ही बेहद के वैरागी बन जाते हैं। जी बाबा हमें उसके लिए कह रहे हैं कि हमें तैयार रहना है। हमें पहले से तैयारी करा रहे हैं ना बाबा, तो इसलिए हम घबराएंगे नहीं। और आगे स्लोगन है, मुरली का उपदेश है, कैसी भी धरनी तैयार करनी है तो वाणी के साथ वृत्ति से सेवा करो। बाबा कहते हैं कि धरनी तैयार करनी है, कोई आत्मा को ज्ञान में लाना है और दिख रहा है कि असंभव है। तो 2-4 दिन पहले बाबा ने कहा ना उम्मीदवार को उम्मीदवार बना देंगे। तो संकल्प का, अपनी स्थिति का एक एक क्षण, एक एक संकल्प हमारा व्यर्थ ना जाए, इस बात की जब सजगता रहती है तो हमारी वृत्ति, हमारी स्थिति का जो स्थान, जो अवस्था पर हमारा ध्यान रहेगा, तो वाणी में प्रभाव अधिक आता है। जो लौकिक भाषा में कहते हैं ना, बात में वजन आता है, वो आ जाता है हमारी स्थिति से। और अभी तक हमने परमपिता परमात्मा से इतना श्रेष्ठ ज्ञान मुरली, साकार मुरली का अध्ययन किया। अब मेरे बाबा इसी अव्यक्त रूप में स्थित रहकर एक इशारा भी दे रहे हैं कि अब संपन्न व कर्मातीत बनने की धुन लगाओ। और धुन एकदम से बुद्धि में सवार हो जाए, इसके लिए हमें करना क्या है, ये बाबा हमें हर दिन अलग अलग इशारे दे करके स्पष्ट करते हुए, आज इशारा जो दे रहे हैं वो है, जैसे कोई मशीनरी को सेट किया जाता है तो एक बार सेट करने से फिर ऑटोमेटिकली चलती रहती है। कोई भी मशीन का तो वही होता है। इस रीति से अपनी संपूर्ण स्टेज व बाबा के समान स्टेज व कर्मातीत स्थिति की स्टेज के सेट को ऐसा सेट कर दो जो फिर संकल्प, शब्द व कर्म उसी सेटिंग के प्रमाण ऑटोमेटिक चलती रहे। और कहते कोई भी एक स्थिति, कोई भी एक स्टेज को स्थित कर दो, बाबा समान स्थिति, कर्मातीत स्थिति या संपूर्ण अवस्था की स्थिति, ये स्थिति को ना सेट कर दो अपना बुद्धि, और फिर जो हमारा संकल्प निकलेगा, शब्द निकलेगा, कर्म होगा ना, वो उसी के अनुसार निकलते जाएगा, ऑटोमेटिक होने लगेगा। हाँ जी बाबा, ये तो बाबा ने बड़ा गजब काम में आज इशारा दे दिया।
और अब हमने परमपिता परमात्मा का इतना श्रेष्ठ ज्ञान मुरली को उनकी चैतन्य उपस्थिति में अध्ययन किया, उनसे वरदान प्राप्त किया। इशारे अव्यक्त रूप में स्थित होकर बाबा ने जो इशारा दिया उसे भी जान लिया। अब हमें करना क्या है? हमें अपने इस लक्ष्य को याद रखना है कि हमें लक्ष्मी नारायण बनना है, विश्व महाराजा बनना है। तो करना क्या है? इन सारी ज्ञान की बातों को वास्तविक जीवन में अपनाना है। और ये वास्तविक जीवन भी कहना एक तरह से गलत होगा, क्योंकि ये जो मेरा लौकिक जीवन है ये बस और बस मेरे अभ्यास के लिए है। उसका एक अभ्यास पुस्तिका है जिसमें आने वाली हर परिस्थिति मेरे लिए एक प्रश्न है, और उस प्रश्न का मैं कितना आत्माभिमानी स्थिति में रहकर उत्तर देता हूँ, उस पर अपनी प्रतिक्रिया देता हूँ, वही निर्धारित कर रहा है कि मैं अपने लक्ष्य के कितने करीब पहुँच रहा हूँ। तो इसके लिए अभी फिलहाल हमें लौटना है अपने इस स्थूल शरीर में, अपने इस किरदार, जहाँ मुझे न केवल अपने सारे आत्मिक गुणों की स्मृति रखनी है बल्कि अष्ट शक्तियों की जागृति रखनी है। और उन अष्ट शक्तियों को इस ब्रह्मा कुमार ने अपने मंथन से इस क्रम में सजाया है कि सबसे पहले हमारे भीतर ज्ञान के बाद जो शक्ति जागृत होती है वो होती है सहन शक्ति। जब हम ज्ञान की महीन बातों को नहीं समझ पाते हैं, कुछ स्पष्ट नहीं हो पाता है, या जहाँ पर भी जिस भी परिस्थिति में हम स्पष्टता में थोड़ा भी उलझते हैं, तो लेकिन निश्चय पूरा होता है, तो हम सहन शक्ति की जागृति के साथ हर परिस्थिति को पार कर पाते हैं। उसके बाद जो जागृत होती है वो होती है परखने की शक्ति, और उसी के साथ साथ निर्णय करने की शक्ति। अब निर्णय क्या करना है? निर्णय करने के लिए हमारे पास 5 शक्तियां हैं कि हमें इन 5 में से कौन सी शक्ति का इस्तेमाल करना है। तो इसमें सबसे पहला इस ब्रह्मा कुमार को लगता है कि है समेटने की शक्ति। समेटने की शक्ति का अर्थ है, इस ब्रह्मा कुमार का मंथन रहा है कि सबसे पहले जो आती है वो है समेटने की शक्ति। समेटना क्या है? अपने उन पुराने संस्कारों को जो रावण के प्रभाव में बने हैं। दूसरा है समाने की शक्ति। वही सारी संस्कार जो अन्य आत्माओं में, संबंध संपर्क की आत्माओं में रावण के प्रभाव में पनपे हैं, विकसित हुए हैं और वो उनसे घिरे हुए हैं, तो उनको उस नज़र से हम देख पाए, इसके लिए हमें शक्ति जो चाहिए वो है समाने की शक्ति। तो उनके रावण के प्रभाव में बने संस्कारों को समाने की शक्ति। उसके बाद जो आती है वो है संकीर्णता की शक्ति। संकीर्णता की शक्ति का अभिप्राय इस ब्रह्मा कुमार के मंथन के अनुसार है कि जहां पर हमारा हस्तक्षेप का या फिर हमारे इन्वॉल्व होने का, हमारे उससे जुड़ने का कोई अर्थ नहीं है, हमारे लिए वो व्यर्थ है, तो वैसे में अपने आप को उसमें जोड़कर हम खामोखा में कहीं उलझ ना रहे हो, इसके लिए भी, इसका स्पष्टीकरण के लिए भी हमें शक्ति चाहिए कि जहाँ ज़रूरत, मतलब संकीर्णता के साथ, मतलब जिसको कहते हैं कि आराम से हम निकल सकते हैं और हम झूठ मूठ में फंस रहे हैं, वो काम ना करके, तो इसके लिए भी शक्ति चाहिए। तो वही है संकीर्णता की शक्ति। उसके बाद जो है वो है सामना करने की शक्ति। तो ये भी हमें परखना होगा ना कि हम यहाँ से एकदम, मतलब बिना किसी जुड़ाव के एकदम सीधे निकल सकते हैं या फिर हम निकल नहीं सकते, तो हमें उसका सामना करना ही है। तो हम उस परिस्थिति का, उन बातों का अच्छे से सामना कर पाए, उसके लिए भी हमें जो शक्ति चाहिए वही है सामना करने की शक्ति। और उसके बाद जो एक शक्ति है उसका नाम है सहयोग की शक्ति। सहयोग की शक्ति का अर्थ है कि जब हम अपने सारे गुणों और शक्तियों से खुद को भरपूर अनुभव करते हैं, सारी शक्तियों की जागृति के साथ होते हैं, तब हम अन्य आत्माओं को सहयोग दे सकते हैं। यूँ तो हम यहाँ गलती ये करते हैं कि आज हमने पहला ज्ञान समझा और हम दूसरों को बताते हैं, तो ये बहुत खुशी और उमंग उत्साह के लिए ठीक है, लेकिन दूसरों को बताने में अगर हम
पीछे हो रहे हैं, हम फिसल रहे हैं, वो हमें खींच ले रहे हैं, तो इसका मतलब है कि हम सहयोग की शक्ति से भी निपुण नहीं हुए हैं। तो जब तक हम खुद का पाँव अच्छे से न जमा लें, हम बाढ़ में किसी बह रहे या व्यक्ति को लौकिक तौर पर अगर उदाहरण के रूप में देखें तो किसी को बहता हुआ क्यों हम रोकें और खुद ही हमारे पाँव जमे नहीं हैं, हमने खुद को रस्सी से कोई चीज़ से बांधा नहीं है, तो फिर हम दूसरों को मदद नहीं कर सकते हैं, हम खुद ही बहने लग जाएंगे। तो इसलिए हमें इस बात का स्मृति रखनी है, इस शक्ति को भी समझना है। तो इस तरह की अष्ट शक्तियों की जागृति के साथ सारे सातों आत्मिक गुणों को स्मृति में रखते हुए सारी प्रतिक्रियाएं हमारे इसी अनुसार हो, ऐसा अभ्यास करने के लिए लौटते हैं अपने इस किरदार में, अपने इस स्थूल शरीर में। अच्छा, ओम शांति।